अब और भी अब तो बिल्कुल बेकार हो गया, ये तो चला ही गया। ये तो आना चाहिए पूरा। हाँ बस बस बस, कोई नहीं, मैं उधर लिख लूँगा, मैं इधर लिख लूँगा। और वो हेलो नमस्कार, मैं आशीष नैन, डायमंड बैच लेक्चर नंबर 2 इंडिया बेस्ट कंटेंट में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं फिर कहूँगा डायमंड बैच इंडिया बेस्ट कंटेंट, क्योंकि जो इसकी टाइमिंग्स हैं वो एक सब्जेक्ट की वो 1.5 घंटा चलेगी और पूरे वीक क्लास चलेगी। मतलब हफ्ते में आपको 6 दिन पढ़ाया जाएगा और एक दिन में आपको 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिया बेस्ट कंटेंट। दूसरी बात, हमने जो कोचिंग से सिस्टम इसमें चेंज किया वो ये किया है कि एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने के बाद, कोई भी टॉपिक मिस ना करने के बाद, हम इस बैच के अंदर डायमंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि वो कहाँ मिस्टेक करते हैं उनको क्लास में ही पता लग जाता है कि हाँ, अगर हम घर पे प्रैक्टिस करते तो ये प्रॉब्लम्स में हम यहाँ पर गलत निशान लगा देते हैं, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, तो बच्चों को इस चीज़ का आइडिया क्लास में ही हो जाता है। तो क्लास में फिर वो टीचर ये बताता है कि बेटा देखो इसमें ये गलती हो सकती है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज रहता है इस बैच के अंदर, डायमंड बैच के अंदर, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस क्लास में ही करवाई जाती है, क्लास में ही करवाई जाती है। बात करें यूनिट्स एंड डायमेंशन की, टोटल यूनिट्स एंड डायमेंशन की हमने 3 डायमंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करी। उसी तरह से वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में भी हमने 3 डायमंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करी। इसी तरह से हम काइनामेटिक्स में भी डायमंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए चलेंगे। डायमंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमेशा सवाल इस तरह के उठाए जाते हैं जो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन ओरिएंटेड होते हैं, JEE मेंस के लास्ट ईयर के सवाल होते हैं, नीट के लास्ट ईयर के सवाल होते हैं, एम्स के सवाल होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन ओरिएंटेड सवाल होते हैं डायमंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर। तो इसी तरह से हम काइनामेटिक्स में भी ये सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। और मैं फिर कहूंगा डायमंड बैच इंडिया बेस्ट कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाते हुए चलना है। और जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स जो ICS के प्लेटफॉर्म पर हमें सुन पा रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूंगा 200+ ब्रांचेस हमारी विलेजेस के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप भी फ्यूचर इंजीनियर या फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उन ब्रांचेस पर जाइए, आपको बिल्कुल सेम कोचिंग जो हम यहाँ सोनीपत में बच्चों को डिलीवर करते हैं, सेम कोचिंग वहां पर आपको सेंटर पर मिलेगी। अब जल्दी ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे जो लग रहा है केसेस अब डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी ही प्यारे बच्चों स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने नियर जो भी आपका सेंटर है ICS का, ICS थानेसर, ICS मुवाना, ICS भैंसवाल, जितने भी जो विलेजेस हैं तो उन पर विजिट कीजिए और नीट और इंजीनियरिंग के लिए वहां पर पूछिए कि किस तरह से आपका कोचिंग का शेड्यूल रहेगा। जो डायमंड बैच है ICS का, उसमें जो कोचिंग का शेड्यूल रहेगा वो सुबह 9 से 1:30 बजे, 9 से 1:30 बजे PCM और PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मेडिकल नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं, 9 से 1:30 बजे ये आपका शेड्यूल रहेगा। और एक हमारा जो बैच रहेगा वो संकल्प बैच रहेगा 12th क्लास का, जिसमें टोटली बोर्ड पर फोकस किया जाता है, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, कंसेप्चुअली उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाता है और उसका जो टारगेट रहता है वो 100 मार्क्स इन बोर्ड। तो ये 2 बैच मैंने कल भी आपको बताए थे, फिर बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, अपने ICS के नियरेस्ट सेंटर पर विजिट कीजिए और आप उनसे सारी डिटेल ले सकते हो। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कल कि लेक्चर नंबर बोलो, लेक्चर और डेट डाल लेनी चाहिए, लेक्चर नंबर और डेट डाल लेनी चाहिए। सबसे पहले आता है यही काम करो। आज है लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 आज जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। डेट आज 8 तारीख है। चलिए देखो,
कल क्या पढ़ाया था मैंने? डिस्टेंस। बोलो क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? जल्दी से बोलो। डिस्टेंस बोलो। क्या एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज। अच्छा भाई साहब, दो पॉइंट्स के बीच में एक डिस्टेंस हो सकता है, दो हो सकता है, या इनफाइनाइट? दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है। दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है। अरे बोल यार। अच्छा, पेट्रोल का खर्चा बोलो। पेट्रोल का, डीजल का खर्चा, डीजल का किसके हिसाब से चलता है? अगर पेट्रोल ज्यादा लग रहा है गाड़ी का तो इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, पाथ ज्यादा है। बोल यार। अरे नहीं आया। अच्छा ये बताओ, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? डिस्टेंस जीरो हो सकता है अगर बॉडी रेस्ट में हो। अरे कल बताया था। बोलो डिस्टेंस जीरो हो सकता है। डिस्टेंस जीरो अगर बॉडी किस में हो? रेस्ट में। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता? नेगेटिव हो सकता नहीं है। नेगेटिव हो सकता? अच्छा, क्या डिस्टेंस मूविंग बॉडी का हमेशा बढ़ता है? मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है। डिस्टेंस कभी भी मूविंग बॉडी का समय के साथ कांस्टेंट नहीं रह सकता, हमेशा इंक्रीज करेगा। अच्छा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करेगा मूविंग बॉडी का। डिस्टेंस जीरो हो सकता है, इसका मतलब ये होगा बॉडी रेस्ट में है। बॉडी किस में है? अरे नहीं आया। चलो नेक्स्ट लिखो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो, इट इज द वेक्टर, इट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट to final point. Initial point to final point. It is the vector drawn from initial point to final point. या नेक्स्ट लाइन में लिखो, magnitude of shortest path between initial and final point. Between initial and final point. Initial and final point. Magnitude of shortest path between initial and final point. Magnitude of shortest path between initial point and final point. सुरेश कुमार भाई नमस्ते। नमस्ते सुरेश कुमार, सभी को नमस्कार। प्रेरणा, अंजू, सोनी वर्मा, सभी को नमस्ते नमस्ते। देखिए, it is the vector drawn from initial point to final point, or you can say magnitude of shortest path between initial and final point is called as displacement. लिख लिया सभी ने? देखो भाई समझना ध्यान से। मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। बोलो, ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। मान लो मैं ऐसे गया, मान लो मैं ए से बी ऐसे गया, ऐसे गया। पर ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं ए और जो बी पॉइंट है इनके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा क्या वो ये होगा? ए और बी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा क्या वो ये होगा? इससे शॉर्टेस्ट पाथ ए और बी के बीच में पॉसिबल? तू खुद बता, इससे छोटा रास्ता बता दे, मैं तुझे 10 रुपए दे दूंगा। ए और बी पॉइंट के बीच में इससे छोटा रास्ता बता दे। ए से बी जाना है, इससे छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता। अरे बोल यार। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसी को मैं क्या बोलने वाला हूं? डिस्प्लेसमेंट। उसी को क्या बोलने वाला हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट है।
तो दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो सबसे कम दूरी होगी, उसी कहानी को मैं क्या बोलने वाला हूं? डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्या बोलने वाला हूं? डिस्प्लेसमेंट। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले हैं। अच्छा बताओ, क्या इससे छोटा रास्ता पॉसिबल है? और जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसकी जो मॉडुलस होगी, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, उसी को क्या बोलने वाला हूं? डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा भाई साहब सुनो, ए और बी पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता यही होगा और इसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही हो सकती है? ए और बी पॉइंट के बीच में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एक ही हो सकती है, और जबकि डिस्टेंस तो बहुत सारी हो सकती है। ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो कल मैंने ये कहा था कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, या दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है, डिस्टेंस तो बहुत सारे पॉसिबल है, पर डिस्प्लेसमेंट आज मैंने बताया एक ही पॉसिबल है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है और शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही हो सकता है। बोल यार। तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है? कॉन्सेप्ट ये बनता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बहुत सारी हो सकती है, पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी। बोल यार। अरे नहीं आया तो लिख लो, between initial and final point, between initial and final point, between initial and final point, only one displacement is possible. Only, ठीक है, only one displacement is possible। आ रहा है तो YouTube पे आ रहा है, अभी तेरी फोटो आई थी YouTube पे। हमारे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, मिलियंस। हाँ हाँ सही है, वो तो हम काम नहीं करते यूट्यूब पे, हमारा प्रोजेक्ट दूसरा है, वरना 10 मिलियन से ऊपर होते हैं हमारे पास। देखो हम थोड़ा सा ऑफलाइन में है ना, तो क्या लिखा तूने? बुलवा दिया, बड़ा गंदा है। ले तेरे कल 10 रुपये रह गए थे। अरे ले ले ले, लाइसेंस ले जा मेरा। इस पर अच्छी फोटो है मेरी, देखियो। जो रिश्ते के टाइम यही भेजी थी मैंने। आधार कार्ड वाली में तो ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे, ऑफिशियली लगा रखे थे। मना कर दिया मैंने। देखो होता है थोड़ा सा, मतलब बड़े लेवल पर जाने के बाद हो जाता है, रिश्ते ज़्यादा आते हैं। कसम से एक भी नहीं आया। बहुत मुश्किल से हुआ था। एक को झूठ बोला काफ़ी, फिर उसने आगे झूठ बोला, फिर लड़की को शादी के बाद पता लगा। हाँ ब्यूटी प्लेस वाली ऐप थी, हाँ वही थी। ठीक है, सारी मुंह पे गुमड़ियाँ सारी छुप गई ना, है ना? दिख रही है कहीं पे? है गलीज। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ओनली वन डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल एंड सो मैनी डिस्टेंसेस इज पॉसिबल। मैं अपने घरवाली से मिलने जाता हूँ, जींद होके भी चला जाता हूँ, भिवानी होके भी चला जाता हूँ, डिस्टेंस तो बहुत सारे हैं, पर डिस्प्लेसमेंट एक ही है। क्लियर है? अगला पॉइंट बताऊं? चलो बहुत बढ़िया। देखो देखो मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है? अब आपसे कहेंगे ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे कैसे? आपको क्या करना है, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, और ए और बी के बीच में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों, वो होगी हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बोलो इनिशियल पॉइंट टू। ये ध्यान देने वाली बात है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो जिन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा हुआ है उसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होगी। तो जैसे मान लीजिए ए से बी गया कोई, ए इनिशियल बी फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इनिशियल टू फाइनल। बोलो इनिशियल टू, इनिशियल टू। बोर्ड पे देखते रहना। मान लो ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है, अब वो ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट ये होगी। अरे बोलिए यार। मान लीजिए ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है, और वो ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट ये होगी।
तो डिस्प्लेसमेंट की सबसे पहले डायरेक्शन बताओ, इनिशियल टू दूसरी बात, एक बात बताओ, यहां डिस्प्लेसमेंट जो होगी और यहां डिस्प्लेसमेंट होगी वो सेम होगी या अलग अलग? यहां अलग होगी, यहां अलग होगी। यहां डिस्प्लेसमेंट कम है, यहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। यहां डिस्प्लेसमेंट तो कॉन्सेप्ट क्या बना? यहां डिस्प्लेसमेंट कम है ज्यादा, और यहां कॉन्सेप्ट ये बना, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में जो होती है वो उन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट जो दो पॉइंट के बीच में होती है वो दोनों पॉइंट्स की लोकेशन पे डिपेंड करती है। बोल यार, अगर दोनों पॉइंट्स पास पास है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी, दोनों पॉइंट्स दूर दूर है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। अरे बोले, तो बोलो बिटवीन टू पॉइंट्स, बोलो बिटवीन। जो डिस्प्लेसमेंट होगी क्या वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? करेगी। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पास पास हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दूर दूर हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होगी। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहां पर है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दूर दूर है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पास पास है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी। अरे बोल यार। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे कम दूरी होगी उसी कहानी को मैं क्या बोलने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट। अरे नहीं आया। गौ माता की, शेरावाली माता की, काली माता की। जो पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? खुद को पढ़ा रहा हूं या तुम्हें पढ़ा रहा हूं? खुद को तो नहीं समझा रहा? आ रहा है समझ में? लिखो जो लिखवा रहा हूं, लिखो। Displacement depends on the displacement depends on the displacement depends on the initial and final point. Displacement depends on the initial and final point, and direction of displacement direction of displacement is from initial point to final point. Initial point to final point. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी। क्लियर है? अब छोटी छोटी बातें, डिस्प्लेसमेंट तुम ही बता दो, वेक्टर या स्केलर? तो लिखते चलो वेक्टर। यूनिट वही इसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मीटर। अभी पीछे पाकिस्तान वाले आए थे, मीटर पे सहमति नहीं बना रहे थे, हमने पानी नहीं पिलाया मैं गंदे हैं। तो मीटर, डायमेंशन L1 ठीक है। अच्छा सुनो, देखो छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान से सुनना। देखो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, बोलो ये एक्स और ये वाई। देखना बोर्ड पर, मान लो एक पार्टिकल है वो ओरिजिन पर है। कहां पर है? ओरिजिन। ये 1 ये 2 मान लेते हैं, ठीक है। देखो मान लो पार्टिकल ओरिजिन से, बोलो पार्टिकल 2 पर गया, पार्टिकल ओरिजिन से 2 पर गया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ये ओरिजिन से 2 पर गया तो ओरिजिन इज द इनिशियल पॉइंट। अरे ओरिजिन इज द एंड 2 इज द एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू। तो इस डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर में। वेक्टर तो पढ़ा चुका हूं। जैसे मान लो ये x मीटर में है तो 2 मीटर आई कैप, बोलो 2 मीटर आई कैप, 2 मीटर आई कैप। बोर्ड पे देखते रहना। मान लो पार्टिकल ओरिजिन से -2 पर गया, ओरिजिन से कहां गया? अब डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे? -2 आई कैप।
वो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैप। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, बोर्ड पर देखना, बहुत ध्यान देने वाली बात। अगर पार्टिकल इधर गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, पार्टिकल इधर गया तो डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो यहां डायरेक्शन का ध्यान रखना है। इधर देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इधर देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अरे नहीं आया, यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूं, कॉन्सेप्ट बना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो लिख लो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यादव साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं, दीपांशु यादव 11 वर्षों से लगातार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और जब मैं 22 या 23 साल का था बेटा, जब तो हमारे पास 500 के राउंड स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ठीक है बेटा, हमारा कंटेंट इंडिया का बेस्ट कंटेंट है, कॉपीज हम किसी को नहीं करते। हमारे कंटेंट को आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी से भी मेजर कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगर पढ़ाई में दम ना लगे तो बताइयो। अगर मुझसे अच्छे कंटेंट आपको फिजिक्स के यूट्यूब पर मिलते हैं तो प्लीज सेंड मी, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर तुझे दे देता हूं पर्सनली, ये मेरा नंबर है, इस पर तू मुझे PDF बना के सेंड कर दियो। ठीक है बेटा, अगर तुझे मेरे से अच्छे नोट्स हैंड रिटन किसी भी टीचर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुझसे थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहा है, कंटेंट ज्यादा है, जिस दिन मेरा चैप्टर खत्म होगा उस दिन आप ये बोलना कि सर आपने ये टॉपिक मिस किया, आपने इस टॉपिक पर कम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई। बेटा क्वालिटी पर जाओ, ये मत सोचो को कौन क्या कर रहा है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। और 10-11 वर्षों से हम लगातार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। क्रिटिसाइज करना, कुछ बोलना बहुत आसान होता है बेटा, इस लेवल पर खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वहां बैठ के तो कोई कुछ भी बोल सकता है बेटा। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लिखना इस दुनिया में सबसे आसान काम है, कुछ भी लिखना सबसे आसान काम है, पर वैसा बनना, वहां पर खड़े होना सबसे मुश्किल काम है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। समझ में आ गया? तो हमारी पूरी टीम ICS की बहुत हार्ड वर्किंग है अपने कंटेंट को लेके। तो बेटा इस चीज से कोई फायदा नहीं होना, ये अपना पर्सनल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करना, PDF फाइल, हम भी देखें कौन क्या पढ़ा रहा है इंडिया लेवल पर। डायमंड बैच के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंडिया बेस्ट कंटेंट। चलिए देखिए, इसमें अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मोशन वन डायमेंशनल है, मोशन वन डायमेंशनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, कई बार यह कंफ्यूजन बन जाती है। मोशन वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अगर मोशन वन डायमेंशनल है ना, तो हम ना बिना वेक्टर के भी इस डिस्प्लेसमेंट को तो लिख देते हैं +2 और इस डिस्प्लेसमेंट को लिख देते हैं -2। अगर मोशन वन डायमेंशनल है ना, बोलो मोशन क्या वन, तो आप आई कैप को नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और लेफ्ट डायरेक्शन को क्या ले लो, नेगेटिव। अरे बोल यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अब आप कई जगह पता क्या देखोगे, डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर है। अब डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर का मतलब पता क्या है, लेफ्ट। डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर का मतलब लेफ्ट, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब राइट। कंफ्यूज मत होना। अगर मोशन वन डायमेंशनल है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप +- लिख सकते हो। तो लिख लीजिए, लिखो वन डायमेंशनल मोशन में, हिंदी में लिखते हो चलो एक एक पॉइंट को, बिल्कुल वन डायमेंशनल मोशन में हम राइट डायरेक्शन को, ओरिजिन से राइट डायरेक्शन को, ऐसे लिख लो, ओरिजिन से राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं।
और ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन को, ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन को ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन को क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? जो पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? तो अगर मैं कहीं +2 -2 ऐसे लिख दूं तो तुम समझ गए, +2 का मतलब राइट, तो -2 का मतलब लेफ्ट। क्लियर है? छोटी छोटी बातें जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे हो सकते हैं, एक शॉर्टेस्ट पाथ बोलो, शॉर्टेस्ट। डायरेक्शन कहां से कहां? इनिशियल टू। अच्छा, पॉजिटिव भी हो सकता है और अच्छा, वन डायमेंशनल मोशन में हम आई कैप वगैरह लिखते नहीं, राइट को डायरेक्ट पॉजिटिव लिख लेते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। देखिए अगला पॉइंट समझिए। मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, एक बॉडी गई ए से बी, ए से बी गई, फिर इसी लाइन पर बोलो बोलो, इसी बी से ए आई, ए से बी और फिर बी से ए। डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट। अगर ए से बी गई और बी से ए आई तो वहीं पर आ गई, तो अगर वहीं पर आ गई तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं। अरे नहीं आया? तो ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट जीरो दो कारणों से हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो पहला कारण तो ये होगा अगर बॉडी इनिशियल पोजीशन को फिर से क्रॉस करती है। अगर बॉडी इनिशियल पोजीशन को फिर से क्रॉस करती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अरे बोल यार। और साथ में यह भी हो सकता है अगर बॉडी चले ही ना, अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी? जीरो। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, और अगर बॉडी इनिशियल पोजीशन को फिर से क्रॉस करती है तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। तो लिख लो ये पॉइंट भी लिखो। अगर किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लिखो, अगर किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो है यशविंदर संधू, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बोलना बहुत आसान होता है। ठीक है, लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और लगातार 6 वर्षों से सोनीपत के अंदर टॉप पर रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, काम बोलता है बेटा, कभी आओ सोनीपत मिलने, बैठ के बात करेंगे, फिर दिखाएंगे रिजल्ट। ये पॉइंट्स अगर कहीं यूट्यूब पर मिले ना बेटा तो लेके आइयो। फिजिक्स मैजिशियन आशीष नैन जो यूट्यूब पर चैनल है उस पर जाकर आप यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरे 18 लेक्चर देख सकते हो। उससे बेस्ट कहीं मिले तो जरूर बताना। इंडिया बेस्ट बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं, और इंडिया बेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं घर पर बैठ के, हर एक पॉइंट को, कि बच्चों को ये लिखवाना है, ये पढ़ाना है, ताकि वो फ्यूचर डॉक्टर बने। अगर किसी, क्या लिखा, अगर किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसमें दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। बॉडी या तो रेस्ट में हो, या तो बॉडी रेस्ट में हो, या तो बॉडी रेस्ट में हो, या तो बॉडी किस में हो, या फिर बॉडी इनिशियल पोजीशन को फिर से क्रॉस कर रही हो, या फिर बॉडी इनिशियल पॉइंट को फिर से क्रॉस कर रही हो, बॉडी इनिशियल पॉइंट को फिर से क्रॉस कर रही हो। हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि अगर गांव में कोई कितना भी वीक बच्चा उसको भी समझ आए, इनिशियल पॉइंट को फिर से क्रॉस कर रही हो। क्लियर है? देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी कहानी को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। ये ए पॉइंट है, एक बॉडी गई ए से बी,
बोर्ड पर देखना एक बार सारे, बोलो एक बॉडी कहां से गई, ए से, बोलते रहो, ए से सीधा टा, बिल्कुल सीधी गई ए से बी, फिर वो इसी लाइन पर वापिस आ रही है, सेम लाइन पर। अब सेम लाइन पर वापिस आ रही है, थोड़ा सा मैं इस तरह से दिखा देता हूं, मतलब ये लाइन चेंज हुई है सेम लाइन पर थोड़ा सा इसलिए थोड़ा नीचे दिखा दिया, मतलब ये मत सोचना लाइन चेंज हो गई, यूं टर्न मार रहे, टा टा, सेम लाइन पर वापस आ रही है। अब सेम लाइन पर वो बी से फिर कहां आ रही है, सी, नीचे इसलिए दिखा दिया थोड़ा सा अलग हो जाए ताकि सवाल को समझने में ज्यादा मुश्किल ना आए। फिर सी से डी, और फिर डी से ई, ये मैं मान लेता हूं 3 मीटर, और ये मान लेता हूं मैं 2 मीटर, और ये मान लेता हूं मैं 4 मीटर। चलो फिर से बोलो, पहले पार्टिकल कहां से कहां गया, ए से सेम लाइन पर या नीचे वाली लाइन पर, सेम लाइन पर, सेम लाइन पर, फिर वो आया बी से सी, फिर वो सी से डी, फिर वो कहां गया, डी से ई, सारी दूरी दी हुई है। और ए पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर लो, ओरिजिन कंसीडर कर लो, ए पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर लो। ए पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर लो। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए से बी, फिर लिखेंगे ए बी सी, फिर लिखेंगे ए बी सी डी, फिर लिखेंगे ए बी सी डी ई। अगर हमने ये सवाल कर लिया ना, हमें सारे डिफरेंसेस पता लग जाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये एक ऐसा सवाल है, बेसिक सा सवाल है, जो सबसे पहले ही करवाया जाता है ताकि हमें यह पता लग जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क है। देखिए सबसे पहले बताओ हम कहां से कहां गए, ए से लगाओ दिमाग, ए से बी स्ट्रेट गए ना, डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस बोलो, और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट भी 5 और डिस्टेंस भी 5, 3 + 2 5, कितना आसान सवाल है। अरे बोले चलो भाई बोर्ड पे देखते रहना। अब सेकंड पार्ट बताओ, ए बी सी बोलो, ए बी सी, ए से बी और बी से सी। अब बताओ कितना, ए से बी बोलो 5, बोलो +2 7, बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट बोलो, अरे सर डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर हमें पता है तो भाई साहब हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। अब बताओ इनिशियल पॉइंट है ए, अब फाइनल पॉइंट है सी, अब हमें ए बी सी, तो इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है सी, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट ये होगा टा टा टा, और डायरेक्शन होगी इनिशियल टू फाइनल, टा टा, ये कितना होगा 3। अरे नहीं आया, हमें मतलब ही नहीं है गाड़ी का कितना पेट्रोल खर्च हुआ, हमें इस बात से मतलब ही नहीं है कहां से वो घूम के आ रहा है, जीन से आ रहा है, भिवानी से आ रहा है, उचाना से आ रहा है, नरवाना से आ रहा है, हिसार से आ रहा है। अरे बोल यार, हमें तो शॉर्टेस्ट पाथ लेना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। ईमानदारी से बोलो जो पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब अगला कॉन्सेप्ट देखो, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, डिस्टेंस तो 10 हो गया, 5 गया 5 आया, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अरे बोल यार, जो पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है, पक्की बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब ए बी सी डी ई, ए से बी 5, बी से डी 5, 14। कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट? माइनस माइनस, पक्का, बहुत बढ़िया। देखो ये इनिशियल हो गया और ये, अब डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल।
और उस डायरेक्शन में अभी थोड़ी देर मैंने पहले क्या कहा, वन डायमेंशनल में बिना आई कैप के भी आप प्लस और माइनस लिख सकते हो। थोड़ी देर पहले पता है, कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तुम्हें भी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल तुम्हारे भी अच्छे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वन डायमेंशनल में माइनस प्लस लिखा जा सकता है आई कैप के बिना भी, और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव। तो फाइनली कॉन्सेप्ट क्या बना, देखो कॉन्सेप्ट ये बना, ये मूविंग बॉडी है ना, ये बॉडी मूव कर रही है। देखो कॉन्सेप्ट क्या बना, बोर्ड पर देखना, कॉन्सेप्ट ये बना, मूविंग बॉडी का तुम ध्यान से देखो, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, 5 फिर कितना, फिर कितना, अरे बोले, मूविंग बॉडी का समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी। अरे बोले, एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। डिस्प्लेसमेंट समय के साथ घट भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट समय के साथ बढ़ भी सकता है, शुरू में तो बढ़ ही रहा था फिर घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बोल यार, पर डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। देखो 5 से कितना हुआ 7, 7 से 10, 10 से 14, अरे नहीं आया। और एक कॉन्सेप्ट और बना रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट और बना रहा हूं, तुम ये बताओ, आप सभी केसेस देखो, क्या कोई केस ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं, उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है। अरे बोले, देख लो, तो क्या मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस हमेशा, बोलो बोलो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। और सुनो 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 सुनो, अगर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, एक ही डायरेक्शन में चलता रहे और स्ट्रेट लाइन चलता रहे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे। अरे बोले, और तुम्हारी आवाज कम आ रही है, जल्दी बोलो। गौ माता की, शेरा वाली माता की, काली माता की, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान, बम 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 बम। फिर से बोलो, अगर पार्टिकल बिल्कुल सीधा चल रहा है, पार्टिकल क्या चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिखो, when a moving body moves in a straight line in one direction, when a moving body moves in a straight line in one direction, अगर कोई मूविंग बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे और एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन समझते हो, टक 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 टक, एक डायरेक्शन, देन डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ज्यादा। अच्छा ये क्या, ये मॉडुलस, इसका मतलब होता है ना मॉडुलस, मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस का मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। अरे बोलो, नहीं आया, जो पढ़ाया समझ आया? छोटी छोटी बातें बताओ। डिस्प्लेसमेंट बोलो, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या समय के साथ बढ़ सकता है, समय के साथ घट सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हमेशा बॉडी रेस्ट में, वो इनिशियल पॉइंट को फिर से क्रॉस करे तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। अरे बोले, नहीं आया? क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर है, बहुत बढ़िया।
तो डिस्प्लेसमेंट अगर इनिशियल पॉइंट को पार्टिकल फिर से क्रॉस करता है तो जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, ये पॉइंट लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, मैंने लिखवा दिया नहीं लिखवाया? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, ये लिख लिया। और बराबर कब होंगे? जब किस में चलेंगे? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छे, चलो भाई देखो अब सवाल करते हैं, सवाल करते हैं। देखो लिखो, सवाल लिखो। मान लीजिए एक पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई चीनू है। बोलो कौन है? चीनू। चीनू, चीनू ए से गया बी सर्कल पर, फिर बी से गया सी, और फिर सी से डी। एक चीनू है, देखिए अगर फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स करना है तो आईसीएस की कोई भी नियरेस्ट ब्रांच पर जाकर आप फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। जल्दी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। देखो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ए से बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ए। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलो बताओ, पहले चीनू कहां से कहां गया? ए से, फिर बी से, सी से डी, फिर डी से ए। सर्कल पे चल रहा है, चीनू सर्कल पर चल रहा है। मैं चला सर्कल पर, सर्कल पर हो ला, आई एम मूविंग ऑन द सर्कल। चलो दिमाग लगाना। ए से बी डिस्टेंस बोलो, चलो ए से बी डिस्टेंस बोलो। पहले बताओ, एक सर्कल, एक सर्कल का जो टोटल पाथ है वो कितना? 2 पाई, 2 पाई। और ए से बी सर्कल का कितना पार्ट है? 1/2 या 1/3? 1/2 या 1/3? 1/, तो बोल, जानबूझ के बोल रहा हूं वो मैं, 1/2 1/3। दिमाग लगाया करो, कंफ्यूज हो जाते हो। पीछे वाले स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें बोर्ड पर। फिर से बोलो, ए से बी, ए से सर्कल का कौन सा पार्ट है? 1/2 या 1/4? 1/4। बहुत बढ़िया, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे समझ आ रहा है? चलो बताओ, अब ए से बी क्या पूछा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट बताओ, शॉर्ट टेस्ट जिसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल टू, इनिशियल टू। अरे यार तुम सारे थोड़ा एनर्जेटिक हो यार, बोलना बोलो यार, साथ साथ इंटरेस्ट लो यार। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ए और बी के बीच का। अच्छा बताओ, ये आर तो ये बी, तो ये कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। रूट आर का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और उसका रूट ले लो, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया बताओ? √2r, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर रूट के बाहर आया r, √2r। ये तो बेसिक बातें हैं, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ, ए से सी, ए से सी, पहले तो सर्कल का 10/5 पार्ट है या 1/2 पार्ट है? ये 10/5 क्या है? क्या है भाई ये? क्या है भाई ये? वो पन्नी रह गई अपनी, उठा लाना, ठीक है? पन्नी उठा लेना भाई। 2 पाई r 1/2,
यहां जाओ, यहां आ जाओ। कितना कितना? शॉर्टेस्ट पाथ। मुझे मतलब ही नहीं है वो जींद गया, भिवानी गया, सिरसा गया, नरवाना गया, टोहाना गया। अरे बोलो। पाकिस्तान नहीं गया, वो पाकिस्तान जाएगा भी नहीं। देखो अब ए से सी गया, कैसे गया मुझे इस बात से क्या मतलब। शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा ये? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? बहुत बढ़िया, 2R। 2R आ गया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो अब ए बी सी डी, ए बी सी डी बताओ। सर्कल का कितना पार्ट? 1/4। बोलो बोलो, 1/, प्लस 1/, प्लस 1/, 3/4, 3/4। बहुत बढ़िया, 3/4। और ये लिख दूं जीरो, जीरो लिख दूं ना, यहां जीरो वहीं पर आ गया जीरो। कितना? समझदार हो? ये जीरो होगा, वहीं पर आ गया तो जीरो होगा। ए बी सी डी ए वहीं आ गया तो जीरो। और भाई साहब ए से डी बताओ, ए से डी, ए से डी डिस्प्लेसमेंट ये होगा। और सर ये भी √2R होगा। जब ये √2R होगा तो ये भी √2R होगा। हम समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम समझदार बच्चे हैं। कई को तो यहाँ मजाक लग रहा है, पहला सवाल है ना, तो पहला सवाल हमेशा बेसिक ही सवाल होता है जो हर किताब में दिया जाता है, करवाया जाता है। बिना बेसिक के कुछ नहीं है। चलो क्लियर है? चलें आगे। लिख लिए ना सारे? नहीं लिखा? लिख लो, जल्दी उतारो। तुझे देखा तो ये जाना नहीं था, सनम हमने उसको माना नहीं था। अच्छे गाने नहीं गाता हूँ मैं, मतलब उनकी सेंस नहीं निकलती जो ये बॉलीवुड में गाते हैं। मैं थोड़ा गाता हूँ, उनकी सेंस निकलती है। हाँ इंडियन आइडल, इंडियन आइडल क्या यार नहीं, जो बॉलीवुड वाले गाने उनकी सेंस नहीं निकलती कभी। अब जैसे वो पता नहीं क्या बोलते हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, इसका तो मतलब ही नहीं है। तुझे देखा जो माना सनम, माना था घर आओ ना आओ, ये थोड़े अच्छे हैं, है ना यार। देखो चलो देखो अगला सवाल, प्याला सा सवाल, बिल्कुल प्याला सा। ये टूट गया था जब हम बचपन में खेलते थे, टूट नहीं गया था ये सवाल? अच्छा सवाल है। एक दिन तो नाली में गिर गया था ये सवाल सवाल भी गिरते हैं। ए बी सी डी। इसकी मम्मी का फोन भी आया था कि इसको बिगाड़ो मत। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आंटी जी देखो डी 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 डी, ए से डी डिस्टेंस बताओ। ए से डी डिस्टेंस बताओ। ए से डी, ए से डी, और ए से डी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ टा टा। और ए से सी बताओ, मतलब ए बी सी टा टा 2D, टा डी डी √2D। क्लियर है? ठीक है, ये आ जाएगा। सही से ही बताओ, जो पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? क्लियर है? देखो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो अब एक सवाल है जो थोड़ा अच्छा सवाल है, जो थोड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल को लिखिए, लिखिए क्वेश्चन। ए wheel of radius r, a wheel of radius r is placed
is placed on a horizontal surface, on a horizontal surface, and its contact point, on ground is P if wheel starts pure rolling and completes half revolution, find magnitude of displacement of point P, देखो आराम से शांति से क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। कोई रफली सा डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए कि सवाल में क्या बोला गया है। बिल्कुल प्यार से, शांति से, आराम से। देखिए एक बात सुनिए सारे, सुनो एक बात सुनो सारे प्यारे बच्चों, सुनो। देखो कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि हमारा सिलेबस हो सकता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का थोड़ा स्लो चल रहा है। क्या चल रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा सिलेबस कोई स्लो नहीं चल रहा, हमारा सिलेबस बहुत फास्ट चल रहा है। पहली बात तो ये, सिलेबस स्लो फास्ट कुछ नहीं होता, सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैंने आपको कहा था 1x 2x 5x सब स्पीड है मेरे पास। आपको क्या लगता है मैं ये 10 महीने का कोर्स 2 महीने में नहीं कंप्लीट कर सकता? मैंने 1 शॉट रिवीजन करवाया, वेक्टर का करवाया। बताओ क्या कॉन्सेप्ट छोड़ा, कौन सा डेरिवेशन छोड़ा? सारे कॉन्सेप्ट्स करवाए। सिलेबस हर तरीके से हो सकता है। हमें पता है ना, हम कई वर्षों से सिलेबस करवा रहे हैं। 18 साल की उम्र में पढ़ाना स्टार्ट किया था, 18 साल की उम्र में, आज तक सिलेबस करवाता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आती। वो तुम कंपेयर करते हो दूसरी जगह से, शुरू में तो होता है, अभी वहां पर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि वहां आगे चल रहा है, थोड़े दिनों में वहां समझ में ही आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो फास्ट इतना चलेंगे। और फास्ट चीजें पढ़ाने की होती ही नहीं। बात करें फिजिक्स या केमिस्ट्री, अभी केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या चल रहा है? मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, हो गया। स्टोशियोमेट्री चल रही है। स्टोशियोमेट्री तो आईआईटी का बहुत टफ टॉपिक है। स्टोशियोमेट्री तो बहुत टफ चीज होती है। हाँ, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये चीजें तो बहुत टफ होती है। जितना टीचर इसको स्लो पढ़ाएगा उतना फायदा है। हमारा सिलेबस बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इतनी बड़ी हम एकेडमी चला रहे हैं, इतने सारे बच्चे हम पे डिपेंडेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हम निकाल रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी निकलते हैं। अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं जब भी निकल रहे हैं। इस बात का सभी को ध्यान रखना है। अभी आप देखो मैं कितने क्वेश्चन करवाऊंगा, कम से कम 10। कितने करवाऊंगा? 10 सवाल करवाऊंगा मैं डिस्प्लेसमेंट के भी। इंडियाज बेस्ट कंटेंट, तो इंडियाज बेस्ट कंटेंट गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। और अगर तुम्हें लगता है इससे इंडियाज बेस्ट कोई है तो प्लीज सेंड मी, व्हाट्सएप नंबर दिया था, सेंड करो। बेस्ट है तो है, फिजिक्स में बेस्ट है तो है, गारंटी के साथ है। कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो उस दिन मुझे बताना, यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये पॉइंट मिस किया, वेक्टर में आपने ये चीज नहीं बताई, बताओ अभी खड़े होके। काइनेमेटिक्स जिस दिन खत्म होगा बताना, ये कॉन्सेप्ट नहीं कराया, इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कम करवाई। इंडिया बेस्ट तो बेस्ट। ये मेरा करियर है डायमंड बैच, इसमें जी जान लगानी है मुझे अपने जीवन की। उद्देश्य है मेरा ये कि मुझे डायमंड में कुछ अच्छा करना है। जो टारगेट्स मैं अपने रेगुलर बैचेस में, शाम वाले बैचेस में 50 मिनट या 1 घंटे में पूरे नहीं कर पा रहा था, वो मुझे अब दिल की तसल्ली यहां मिलने वाली है। क्योंकि मुझे नहीं ये टेंशन कि तुम्हारे स्कूल में हाफ ईयरली चल रहे हैं, फिर फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, S7 चल रहे हैं, वो टेंशन मेरी भड़क खत्म होगी। अब मैं सिर्फ पढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, तुम्हारे को डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। वो बीच वाला रास्ता हमारा खत्म हो गया। और अगर मेरे पढ़ाए हुए 5 या 10 डॉक्टर भी हर साल बन जाते हैं तो मेरा जीवन सफल है, मेरा जीवन सफल है। बहुत बड़ी बात है ये।
मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा, 5-10 मैं खुश हूं। मेहनत तो हमेशा मैं ज्यादा डॉक्टर्स बनाने की करूंगा, पर मेरा जीवन सफल है। फिर देखिए, a wheel of radius r is placed on a horizontal surface and its contact point on ground is p। थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करी। एक पहिया तो बना लिया होगा। भाई साहब हेलो, वो टायर कूड़ेदान में मिला था अपने को, काला सा टायर। आप ऐसे खेलते नहीं थे बचपन में, ऐसे? आप उस पिक्चर में भी तो आए थे, अनिल कपूर की वो पिक्चर थे, आप गरीब थे, वो उसमें दिखा नहीं रहे थे, है ना? हम ही तो थे वो, बहुत बढ़िया। तो ये पहिया टा, ये पहिया टा, ये पॉइंट पी जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ठीक है? तो ए व्हील ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एक पहिया जिसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया, और इसकी रेडियस कितनी है? आर। इसकी रेडियस कितनी है? आर। एंड इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन ग्राउंड इज पी। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया पी। कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन, देखो इधर देखो, इफ व्हील स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, बोलो इफ व्हील स्टार्ट प्योर रोलिंग, समझते हो प्योर रोलिंग? नहीं, प्योर रोलिंग का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, प्योर रोलिंग का मतलब विदाउट स्लिपिंग। जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि जब तुम स्कूटी या बाइक के ब्रेक मारते हो तो तुम्हारा टायर स्लिप कर जाता है, घूमता नहीं है, वो स्लिप करता है ग्राउंड पे। अरे बोले, जब तुम एकदम से ब्रेक मार देते हो तो ग्राउंड पर टायर घूमता है या स्लिप करता है? जब घूमेगा तो प्योर रोलिंग, घूमेगा तो जब ब्रेक मारते हैं स्लिप करता है। स्लीपिंग के समय होता क्या है? स्लीपिंग के समय टायर घूमता नहीं, जिसकी वजह से वो स्लिप करता है। अरे बोले, बोलो प्योर रोलिंग, बोलो प्योर। प्योर रोलिंग यार सिंपल, यार घूमना, सिंपल प्योर रोलिंग। और वो घूमे ना, वो स्लिप करे तो स्लिपिंग। प्योर रोलिंग का मतलब सिंपल टायर का घूमना, टायर बिल्कुल घूम रहा है सड़क पर या ग्राउंड पर। अरे बोले, गौ माता की, गौ माता की। प्योर रोलिंग का मतलब सिंपल घूमना, लिख लो, हिंदी में लिख लो, प्योर रोलिंग का मतलब सिंपल घूमना। प्योर रोलिंग का मतलब सिंपल घूमना। रोशन, रोशन थैंक यू सो मच, लव यू ब्रदर, लव यू रोशन। पॉजिटिव लोग भी हैं दुनिया में, नेगेटिव लोग भी हैं दुनिया में। नेगेटिव आपकी एनर्जी को घटाते हैं, नेगेटिव हमेशा डिस्प्लेसमेंट को घटाते हैं। पॉजिटिव लोग हमेशा डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। पॉजिटिव लोग बिल्कुल डिस्टेंस की तरह, एक मूविंग बॉडी के डिस्टेंस की तरह, जो हमेशा आपको पुश करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे धकेलेंगे। हर तरह के लोग हैं। प्योर रोलिंग का मतलब सिंपल घूमना। चलो बताओ, देखो अब ये टायर है, देखो अब ये बताओ, टायर एक रिवोल्यूशन घुमा या आधी? तो देखो ऐसे घूमेगा, टक 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 टक, घूमते हुए आगे जाएगा, टक 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 टक। तो हम क्या देखते हैं, आधे रिवोल्यूशन के बाद, बताओ आधे रिवोल्यूशन के बाद ये पी पॉइंट कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो टायर कहीं यहां होगा, पी पॉइंट ऊपर चला जाएगा। आधी रिवोल्यूशन के बाद टक 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 टक, हाफ रिवोल्यूशन के बाद पी पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो आपसे क्या पूछा हुआ? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। आपको पी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो बताओ, पी पॉइंट पहले कहां था? आधा चक्कर घूमने के बाद पी पॉइंट कहां चला गया? तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। डिस्प्लेसमेंट तो होगा शॉर्टेस्ट पाथ। पी पॉइंट पहले यहां है, फिर पी पॉइंट ऊपर चला गया,
और जब P पॉइंट ऊपर जाएगा तो टायर आगे भी जाएगा, क्योंकि टायर घूम रहा है, टायर घूमेगा तो आगे जाएगा और P पॉइंट ऊपर जाएगा। और P पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर क्यों दिखाया? क्योंकि आधा चक्कर। अरे बोले लास्ट बेंच इधर, नहीं समझ मेरा? नहीं आ रहा? फिर से बताऊं? समझ आ रहा है? पक्का? आसान है? चलो बताओ, फिर मुझे बताओ, बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो गया 2r। और सोच के बताओ ये कितना हो जाएगा? दिमाग लगाओ, ये कितना हो जाएगा? देखो एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो, जब ये टायर घूमेगा ऐसे ग्राउंड पे, जब ये टायर घूमेगा ग्राउंड पर, तो टायर का ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, टायर का ये वाला पार्ट, जब ये P पॉइंट यहां ऊपर चला जाएगा तो ये वाला पार्ट सारा ग्राउंड को टच करते हुए जाएगा। अरे बोले मतलब अगर यहां से लेके यहां तक गोबर पड़ा है, क्या पड़ा है? तो वो सारा गोबर यहां चिपक जाएगा। अरे बोले थोड़ा फील आएगी यार। अब समझ में आया सर, है वैसे नहीं आ रहा तुम्हें, है मतलब ये यहां से यहां गोबर पड़ा है, सारा गोबर यहां चिपक जाएगा। ठीक है, तो बताओगे कितने पार्ट पर गोबर चिपका? सर टायर का जो टोटल सरकमफ्रेंस है वो 2πr, तो सर आधी लेंथ पर गोबर चिपक गया πr। तो पाइथागोरस लगा दे, ये डिस्टेंस 2r हो गया, ये πr हो गया, तो s कैसे निकालोगे? √2r का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर। क्लियर है? और यहां से 4r² प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाहर ले लूं, 4 प्लस पाई स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r बाहर ले लें, 4 प्लस पाई स्क्वायर r। सही है? r स्क्वायर कॉमन ले लिया और r स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो r हो जाएगा। ये आ गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। चलिए देखिए नेक्स्ट लिखिए 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वाले सवाल। लिखिए 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वाले सवाल। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वाले सवाल। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वाले सवाल। भाई मैं ये ओपन यूट्यूब पर आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों को, हिंदुस्तान के बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, आप पूरे फिजिक्स का सबसे टफ क्वेश्चन भी मेरे पास भेज देना, मैं उसको बहुत इजी करके इस यूट्यूब के चैनल पर आपको समझा सकता हूं। हाँ, उस क्वेश्चन में बस थोड़ी स्पीड घट जाएगी, पर आई गारंटी कि गांव का कोई कितना भी वीक स्टूडेंट हो उसको भी पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। मैं फिर कहूंगा लेवल हाई या लो कुछ नहीं होता, अगर कॉन्सेप्ट्स या बेसिक्स हमारे स्ट्रांग हो जाए तो हाई लेवल की चीजें, जो मुश्किल मुश्किल सवाल है वो भी हमें आसान लगने लगते हैं। ये हाई लो कुछ नहीं होता कि ये आईआईटी होती है, ये एम्स की पढ़ाई होती है, कुछ नहीं होता। जो टीचर फिजिक्स के अंदर बेसिक से उठा के खूब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दे वही टीचर बढ़िया, और वही टीचर के द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा सबसे ज्यादा रहता है। तो फिजिक्स की एक बड़ी खास बात है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल जितने ज्यादा करवाओगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। 2D और 3D वाले सवाल देखिए। अब ये कॉन्सेप्ट मैं वेक्टर में आपको बता चुका हूं, पर कुछ बच्चे नए हैं, हमसे जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा उनको भी समझ में आए। तो आप एक काम कीजिए, फिर से बना लीजिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। देखिए मैं प्रैक्टिकली बात नहीं करूंगा, प्रैक्टिकली नॉर्थ साउथ को समझाने का अलग तरीका रहेगा। मैं बात करूंगा कॉपी के पेज की या बोर्ड पर हम किस तरह से दिखाएंगे।
हमारे सवाल बनेंगे, हम सवालों की बात करेंगे प्रैक्टिकली। नॉर्थ साउथ इसको मैं समझाने पे ज़्यादा समय नहीं खराब करूंगा। मैंने थोड़ा बहुत वेक्टर में बताया था, बोलो कहाँ बताया था? वेक्टर है। चलो भाई सुनो ध्यान से, देखो मेरे साथ बोलना, बोलो ईस्ट, बोलो 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 वेस्ट, बोलो सूरज वहां से निकलता है, सूरज वहां से निकलता है, ईस्ट बोलो 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 नॉर्थ, बोलो बोलो नॉर्थ, बोलो 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 ईस्ट, बोलो असली में नॉर्थ उधर है, असली में तो नॉर्थ और साउथ ऐसे हैं, ईस्ट और वेस्ट ऐसे हैं। नॉर्थ तो उस तरफ है, कश्मीर जाना है, कहां जाना है? सीधा चले जाओ, कश्मीर पहुंच जाओगे। अरे बोलो उसको पाकिस्तान जाना है, उधर चला जा वेस्ट की तरफ। पर ये ऐसे और ऐसे कॉपी पर थोड़ा मुश्किल है, कॉपी पर फिजिक्स को समझने के लिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ ऐसे दिखाते हैं। अरे बोले तो अब भूल जाओ नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, आप कॉपी पे समझो डायरेक्ट। कॉपी पे क्या कहानी चलेगी, हमारे को तो सवाल बनाने से मतलब है। अरे बोले बोल गौ माता की। हम प्रैक्टिकली समझेंगे या कॉपी पर? वेरी गुड, कॉपी पर। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब कॉपी पर या बोर्ड पर ईस्ट इधर होगा टा, वेस्ट इधर होगा टा, नॉर्थ होगा ऊपर, साउथ का होगा नीचे। ईस्ट की तरफ आई कैप, ईस्ट की तरफ आई कैप हमेशा, और वेस्ट की तरफ माइनस आई कैप, नॉर्थ की तरफ जे कैप और साउथ की तरफ माइनस जे कैप। ठीक है क्लियर है? इसके बाद वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड पहले बताया था, पहली बार या बार बार? वर्टिकली अपवर्ड प्लस के कैप और वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस के कैप। माइनस के कैप वर्टिकली अपवर्ड। वैसे तो वर्टिकली अपवर्ड इधर होता है, पर हमें तो बुक के हिसाब से समझना है। इधर देखो सारे, वर्टिकली अपवर्ड ऐसे तुम्हारी तरफ, कैमरे की तरफ, जो मुझे देख रहे हैं तुम्हारी तरफ, के कैप, और वर्टिकली डाउनवर्ड अंदर की तरफ। हमें कॉपी के हिसाब से समझना है। चलो जल्दी से बोलो आई, बोलो 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 बहुत बढ़िया, आया समझ में? तो अगर वो कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, कहां जा रहा है? वर्टिकली ऐसे जा रहा है, कह रहा है नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, अंदर जा रहा है। कॉपी के हिसाब से समझना है। अरे क्लियर है? अच्छा बताओ, जब मैं ये बोलता था नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट कहां होती थी? बताया तो था, नॉर्थ ईस्ट होती थी ईस्ट और नॉर्थ के साथ 45। भूल तो नहीं गए? थोड़ा थोड़ा याद है? चलो बताओ, एक और बताओ फिर। वेक्टर में पढ़ाया था वेस्ट और साउथ, वेस्ट साउथ बताओ। ऐसे वेस्ट और साउथ 45 45, हर चीज को लिखते हो चलना। 45 45 45 45। बिहार जिंदाबाद, बिल्कुल भाई, बिहार जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। बिहार जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं, हमारा बिहार जिंदाबाद था, है, रहेगा, बिहार जिंदाबाद।
अपना बिहार जिंदाबाद, और हमारे वाला वो एरिया भी जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, सब जिंदाबाद, हम भी जिंदाबाद। आगे समझो, देखो अगले पेज पे चलूं? अगले पेज पे चलूं? देखो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, इन दोनों का मतलब सेम रहेगा। इसको समझना, ध्यान से देखना बोर्ड पर। हालांकि पहले पढ़ा चुका हूं, फिर से पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं। मैं नहीं चाहता किसी को समझना आए। कई चीजें ऐसी होती है जो पहले पढ़ा दी जाती है, और पढ़ाना जरूरी भी था लेक्चर में। देखो पर वही है, अब कुछ बच्चे नहीं है। देखो इन दोनों का मतलब सेम है, मेरे साथ बोलना। देखो देखो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बोलो 30 डिग्री, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट। अब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको कैसे दिखाएंगे? देखो देखो सबसे पहले देखो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ, बोलो नॉर्थ की, नॉर्थ की ईस्ट के साथ, बोलो ईस्ट के साथ। मतलब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ की तरफ ईस्ट के साथ। अरे बोले नहीं आया? आंटी ऑफ अंकल, आंटी जी की तरफ अंकल के साथ, बोल यार। अरे बोलो नहीं आया? ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ ईस्ट के साथ। अच्छा भाई सब देखो कैसे दिखाएंगे, ऐसे, और ये एंगल 30 डिग्री, इस तरह से दिखाएंगे। आज मेरा संयम कमेंट नहीं पड़ा, क्या कहना चाह रहा है भाई? देखो सिंपल, इधर देखो नॉर्थ की तरफ ईस्ट के साथ कितना 30, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ की तरफ ईस्ट के साथ 30 डिग्री, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल और देता हूं, बताना 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, बताओ। मतलब वेस्ट की तरफ किसके साथ? वेस्ट की तरफ किसके साथ? वेस्ट की तरफ साउथ के साथ। 37 डिग्री, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब है वेस्ट की तरफ साउथ के साथ। इसको दूसरे तरीके से सिंपल कैसे लिख दो? वेस्ट 37 डिग्री साउथ, वेस्ट की तरफ साउथ के साथ 37 डिग्री पर, वेस्ट 37 डिग्री साउथ। सिंपल तरीका ये होगा लिखने का, ये एक बेसिक सा तरीका है, पर ज्यादातर किताबों में ऐसे लिखा जाता है। अरे बोले लास्ट एग्जांपल दूंगा, जल्दी से बताओगे? चलो जल्दी से बताओ। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, जल्दी से दिखाओ कॉपी पर। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, जल्दी बताओ। 30 डिग्री सही है। दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? नॉर्थ, इसमें तो सीधा सीधा पता लग जाएगा, 30 डिग्री वेस्ट के साथ नॉर्थ की तरफ, नीचे वाले में। ईमानदारी से बोलो, यही कितने बच्चों ने सोचा था? सभी ने यही सोचा? क्लियर है? अच्छे सवाल करवाऊं? अब जो सवाल होंगे वो 1 डायमेंशनल क्या, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल? अब सवाल ऐसे होंगे, एक बंदर है, कौन है? पहले नॉर्थ में गया, फिर वेस्ट में गया, फिर पेड़ पे चढ़ गया, और डिस्प्लेसमेंट बताओ।
पहले कहां गया? नॉर्थ में, फिर वेस्ट में, फिर पेड़ पर चढ़ गया। डिस्प्लेसमेंट बताओ। अच्छे सवाल, अरे बोल यार। और अच्छे सवाल अब होंगे वेक्टर से। तो अब जो सवाल होंगे वो वेक्टर से होंगे, मैं क्लियर कर रहा हूं। उससे पहले मैंने आपको सारे बेसिक पॉइंट बता दिए। वर्टिकली अपवर्ड आपको के कैप लेना है, वर्टिकली डाउनवर्ड आपको माइनस के कैप लेना है। ये डायरेक्शन आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप और ये माइनस जे कैप। अरे व्हाट आई एम समझाएंगे? यू आर गेटिंग माई इंग्लिश गुड और बैड? नाइस। अरे बोल यार। और भाई आज मैं शाम को आऊंगा, ठीक है? दरवाजा खोल देना और पानी पूनी पिला देना, और जो भी घर में गंदा सामान है सारा मुझे दे देना, ठीक है? बढ़िया काम चल रहा है हमारा। देखो नई शर्ट, ये हरिद्वार से लेके आया था 20 रुपए का और ये सही है, असली लगती है ना सारी चीज़ें। चलो बहुत बढ़िया, ये सही है, अपनी पर्सनैलिटी बढ़िया। देखो लिखो, मान लो एक बॉडी है, स्टार्टिंग में उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई d1। एक बॉडी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई d1 d1। अब ये बॉडी गई ऐसे d2। अब ये बॉडी ऐसे गई d2। फिर ये बॉडी ऐसे गई d3 d3। फिर ये बॉडी ऐसे भी जा सकती है, देखो ऐसे भी जा सकती है d4 d5 d6 d7 d8, कुछ भी हो सकता है। अरे बोलो। कहीं भी जा सकती है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र देश है, जो मन में आएगा वो करेगा। अभी गया d1 d2 d3 d4, ठीक है? डेमोक्रेटिक कंट्री का यही फायदा है, कहीं चलो। अब सुनो ध्यान से। अब मान लीजिए d1 d2 d3 d4। अब आपसे कहेंगे यहां से लेके यहां तक, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या बताओ? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ। तो यही होगा। हमें क्या मतलब, वो कैसे गया वहां पर? हमें तो इनिशियल और फाइनल के बीच में सीधी एक लाइन खींच देनी है, और डायरेक्शन होगी इनिशियल टू फाइनल। अब ये बताओ, कोई बच्चा मुझे बताएगा यहां पर ट्रायंगल लो लगाऊं या पॉलीगन लो? पॉलीगन लो। बहुत बढ़िया। बोलो दिस वेक्टर, बोलो दिस वेक्टर, दिस वेक्टर, दिस वेक्टर। ये चारों वेक्टर कौन से ऑर्डर में है? सेम। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, क्लोजिंग साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा। बोल यार। तो यहां पर हम लगा देंगे पॉलीगन लो वेक्टर एडिशन। तो d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर प्लस d3 वेक्टर प्लस d4 वेक्टर। अगर कोई और वेक्टर तो वो वेक्टर, फिर कोई और वेक्टर, फिर सारे वेक्टर, फिर ये वेक्टर, वो वेक्टर इज इक्वल टू क्लोजिंग साइड वाला वेक्टर। नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट थैंक यू प्रशांत। प्रशांत लव यू ब्रदर, लव यू प्रशांत। तेरे मेरे बीच में प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए। और ये लो कैच वापस भेज दो प्रशांत मेरी तरफ। चलो आया समझ में? क्लियर है? ईमानदारी से बताओ, जो पढ़ाया समझ आया? ये वेक्टर वो वेक्टर पेड़ पे चढ़ गया, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब कुछ हम पॉलीगन लॉ से करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं? पॉलीगन। करें क्वेश्चन स्टार्ट? चलो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है। पहला सवाल देखो, पार्टिकल सबसे पहले 30 मीटर गया नॉर्थ में। पार्टिकल सबसे पहले 30 मीटर गया नॉर्थ में, 30 मीटर नॉर्थ में गया। फिर गया 40 मीटर, बेटा बोलो मत, लास्ट बेंच, गलत बात होती है क्लास में बोलना। 40 मीटर ईस्ट में। फिर गया 60 मीटर साउथ में।
नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ। मेरे साथ बोलो, पहले 30 मीटर कहां गया, फिर 40 मीटर ईस्ट, 60 मीटर साउथ। नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो देखो कैसे करोगे, इधर देखो बोर्ड पर, एक करवा देता हूं, अगला जल्दी से करके दिखाना, फिर अगला स्पीड से करके दिखाना। ये बना लिया, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। चलो बताओ, पहले 30 मीटर कहां गया, 30 मीटर तो इधर गया। तो इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे, वेक्टर में लिखो डिस्प्लेसमेंट d1 को 30 मीटर जे कैप, 30 मीटर जे कैप। भाई साहब नॉर्थ में गया ना, शुरू में नॉर्थ में गया, तो वेक्टर में ऐसे लिखेंगे। अरे नहीं आया, अब वेक्टर से सोल्व करना है। दूसरे से सोल्व कर सकते हैं अगर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो तो। मैं ये नहीं कहूंगा वेक्टर से ही सोल्व होगा, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है तो दूसरे से भी सोल्व कर लोगे, पर खाम खाई क्यों रिस्क ले रहे हो। टाइम पास चीज है, उसको सीखो, सवाल जल्दी होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव क्रैक करना है ना। चलो अब बताओ, अब 40 मीटर कहां गया, ईस्ट में गया। कैसे लिखोगे इसको, 40 मीटर आई कैप। और फिर 60 मीटर कहां गया, साउथ में। नीचे की तरफ -60 मीटर जे कैप, माइनस जे कैप होता रहा है नीचे। तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये होगी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सभी को जोड़ दें। थर्टी मीटर जे कैप, 40 मीटर आई कैप, मीटर बाद में लिख दूंगा, -60 जे कैप। इन तीनों को जोड़ दो। चलो बताओ, जब इन तीनों को जोड़ेंगे बताओ क्या आया, 30 जे कैप में से -60 जे कैप जाएगा, ये आ गया। ये 40 आई कैप और 30 में से 60 गया, -30। अरे क्लियर है। अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, वेक्टर चैप्टर पढ़ाया है, 40 का होल स्क्वायर प्लस -30 का होल स्क्वायर। 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 900, 2500 बाहर आ जाएगा 50। किस किसने निकाल लिया था, बहुत बढ़िया, 50 आ गया, 50 आ गया। गीता सुंदर कह रही है योर हैंड राइटिंग इज वेरी पुअर। आपको पुअर लिख रही है क्या राइटिंग? गीता सुंदर, खुद इतनी आप सुंदर हो तो जाता है कई बार। कैटरीना कैफ को तो यही लगेगा सारी बेकार है इस दुनिया में। कैटरीना कैफ को तो यही लगेगा, मैं अब देखो कैटरीना कैफ है ना वो, अब हमारी बिहारी कॉलोनी में आए तो देखे सो चीप, और कैटरीना कैफ युगांडा चले जाए तो वेस्ट इंडीज युगांडा है ना। योर हैंड राइटिंग इज वेरी पुअर, सच में पुअर है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत पिटता था मैं बचपन में मैडम से, बहुत पिटता था। एक दिन तो मैडम ने रस्सी के साथ मुझे बेंच पे जोड़ दिया था राइटिंग इंप्रूव करो। अभी देखो कल ही लेके आता हूँ, आज ही लेके आता हूँ, वो राइटिंग वाली कॉपी है ना, ऐसे कई लाइनें लगी होती है ना, कर्सिव राइटिंग, ये लाइन के ऊपर नीचे। अभी यही काम करूंगा मैं। समझने पे ध्यान नहीं जा रहा, राइटिंग पे ध्यान जा रहा है। कैसे लोग हैं इस दुनिया में हैं? ये डॉक्टर तो फिर वैसे डॉक्टर की राइटिंग तो सबसे अच्छी होती है, डॉक्टर्स को 5 स्टार मिलते हैं हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में है ना। हैंड राइटिंग इज टोटली क्लियर। ये अच्छा लड़का है रेहान, ये लड़का सही लगा। रेहान आप ले लेना, 10 रुपए ले लेना है। लिखो
देखो ए पार्टिकल तुम क्वेश्चन करना शुरू करना, जैसे ही मैं कंप्लीट कर लूंगा मैं अगला लिखना शुरू कर दूंगा। 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 20√2 ड्यू साउथ वेस्ट। फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से ट्राई करो ये वाला, जल्दी से ये वाला ट्राई करो। ए मंकी रनिंग इन अ गार्डन। गीता सुंदरी आप ये वाला सवाल करो, ये लंगूर है मंकी की जगह लंगूर करो इसको। मूव्स 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन इट टेक्स 90 डिग्री right turn and moves 40 meter and finally climbs on a tree of height 40 meter. Find magnitude of net displacement. दीपांशु केमिस्ट्री क्लासेस तो 12th की स्टार्ट हुई है ना अभी ICS पर। चलिए ध्यान से, कितनों का हो गया? चलो पहले ही बताओ, ये कर लिया तुमने? ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ। चलो बताओ सबसे पहले वो कहां गया? सबसे पहले कहां गया? नॉर्थ। नॉर्थ में जाने का मतलब है जे कैप। अरे बोले कितनों ने लिख लिया था? बहुत बढ़िया। चलो जल्दी बताओ फिर कहां गया? ईस्ट 30 आई कैप। अच्छा 20 आई कैप। हवा बना रहे हो तुम भी, है ना सर? सर वो 30 की जगह 20 आएगा। ऐसे छोटी क्लास में तो प्राउड फील होता था ना, जब मैडम की हम कोई गलती निकाल देते थे बोर्ड पे, मैडम वो ए आपने लिख दिया, ई आएगा ई। क्या नाम है बेटा? ऐसे बोलती थी मैडम, है ना? भूल गए क्या तुम? ऐसे हवा नहीं बनती, हवा मैं तो ऐसे मानता था हवा बनती है। अच्छा जैसे मुझे बुक रीड करने के लिए बोल देती थी मैडम कई बार, ऐसे बुक रीडिंग करो, मैं सारी प्रोनाउंसिएशन गलत बोलता था पर प्राउड फील होता था। हाँ हरियाणवी में ज्यादा ना, हरियाणवी वगैरह करो, ठीक है। चलो D3 देखो, ये बताओ ये 20√2 साउथ वेस्ट होगा कहां पर? ये साउथ, ये तो साउथ वेस्ट का मतलब ऐसे। अरे बोले अगले पेज पे देखना, साउथ वेस्ट ऐसे होगा, इस तरह से 20√2, ये 45, ये वेस्ट, ये साउथ। तो अब इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे? वन शॉट रिवीजन बहुत अच्छे से करवाया था, इसको वेक्टर में लिखेंगे। इस 20√2 का इधर कंपोनेंट आएगा 20√2 cos 45 और इस 20√2 का इधर कंपोनेंट आएगा 20√2 sin, है ना? इधर आएगा 20√2 cos 45, इधर आएगा 20√2 sin 45।
वेक्टर में पढ़ाया था। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे? -20√2 cos 45 i कैप। इसको कैसे लिखोगे? -20√2 sin 45 j कैप, माइनस आई कैप माइनस जे कैप। अच्छा, cos 45 1/√2, √2 -20 आई कैप -20 जे कैप। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी प्यारे बच्चों? सभी को जोड़ दें, d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर प्लस d3 वेक्टर। व्हाट इज d1 वेक्टर? व्हाट इज d1 वेक्टर? 30 जे कैप, फिर 20 आई कैप, 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप -20 आई कैप -20 जे कैप। ये 30 जे कैप, फिर ईस्ट की तरफ 20 आई कैप। d3 को मैंने वेक्टर में लिखने के लिए, इसके लिए मेरे को वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तोड़ने का, रिजोल्यूशन का, कंपोनेंट्स का। अब भाई साहब कितना आ गया? 10 जे कैप। तो यही आंसर होगा। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 10 का होल स्क्वायर, कोई है ही नहीं, तो यही आ जाएगा। जे के साथ कोई है ही नहीं, मॉडुलस भी 10 ही होगा। प्रशांत, थैंक यू प्रशांत, बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रशांत। काफी देर से आप मेरी प्रेज करे जा रहे हो लाइव चैट में, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने रुपए लिए थे कल मैंने तुमको? 100 रुपए। आज भी दे दूंगा 100 रुपए, ठीक है? कल भी आ जाना, सेम इसी टाइम पे आना, क्योंकि जो नहीं जानते वो तो बेइज्जती करेंगे ना, आप जानने वाले हो। ये आपको वेक्टर में लिखना नहीं आता क्या बेटा? ये वेक्टर में लिखना आता नहीं क्या? तोड़ के लिखते हैं, वन शॉट रिवीजन करवाया था ना, उसको देख लो। हाँ बेटा देखो, cos 45 क्या होगा? 1/√2। जैसे cos 45 क्या होगा? 1/√2। तो √2 ने √2 को मार दिया, सिंपल है। कितनों को पहली बारी में समझ आ गया था? आ गया था? क्लियर है? जल्दी से ये सवाल हुआ? देखो सिंपल, एक लाइन में करूंगा। देखो मैं एक लाइन में, चलो बताओ, पहले मंकी कहां गया? अरे पहले मंकी कहां गया? 30 जे कैप। फिर कहां गया? देन इट टेक्स 90 डिग्री राइट टर्न एंड मूव्स 40 मीटर। भाई साहब देखो, नॉर्थ में तो ऐसे गया, अब 90 डिग्री इधर टर्न ले रहा है, इधर उधर टर्न ले रहा है, इधर इधर। और ईस्ट की तरफ कितना मूव करता है? 40। तो फिर डिस्प्लेसमेंट 40 आई कैप। बोलो बोलो 40। अब क्या कर रहा है? फाइनली क्लाइम्स ऑन अ ट्री ऑफ हाइट 40 मीटर। तो कोई बच्चा बताएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा समझो, नॉर्थ टेक 90 डिग्री टर्न ईस्ट, और फिर चढ़ गया पेड़ पर। अरे बोल, प्रैक्टिकली ये हो रहा है, नॉर्थ पेड़ पे चढ़ गया। अरे बोल, नॉर्थ। मैं ही पीछे पड़ रहा था डंडा लेके पहले तो। अरे बोलो, चढ़ गया पेड़ पे, नहीं आया। और जब ऊपर चढ़ा तो कितना ऊपर चढ़ा? तो अब इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे? 30 का होल स्क्वायर, 40 का होल स्क्वायर, 40 का होल स्क्वायर, 900, 1600, 1600 कितना आ गया? 4100। आया समझ में? चलो ईमानदारी से बताओ, जितना पढ़ाया समझ आया? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्लियर है?
क्या 3 डायमेंशनल वाले सवाल आई कैप जे कैप से करोगे? आई कैप और जे कैप। और भी टफ सवाल बन सकते हैं, वो डायमंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम में डाले हुए हैं 2-4 सवाल, और वहां मैं सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लूंगा। चलिए कल हम स्टार्ट करेंगे स्पीड। क्या स्पीड? कल हम स्पीड स्टार्ट करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय। हाँ प्रीति, अजय कुमार के नाम से एक लड़की है, कह रही है सर आई एम प्रीति। अजय कुमार के नाम से एक लड़की है प्रीति। क्या बात है यार, कमाल करते हो तुम भी।